राधे राधे एवरीवन। फाइन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 22 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स या कोई फेमस पर्सनालिटी जिनका बर्थ हुआ हो या उनकी डेथ हुई हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट या फिर एक छोटा सा सजेशन। आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने सारे के सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। मैं जहाँ तक है मैं मेरे पास कोई पर्टिकुलर बोर्ड या कोई स्टाइलस नहीं है। मेरे को जितना हो सकता है मैं कहूँगा, आई विल स्पीक। आपको सारे के सारे फैक्ट्स खुद को ही लिखना पड़ेगा या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की सबसे फेमस पर्सनालिटी जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, कौन? रोशन सिंह। 22 जनवरी 1892 को जन्मे रोशन सिंह। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और ये क्यों फेमस है? ये एक फ्रीडम फाइटर है, ये एक रिवोल्यूशनरी है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। कैसे? तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। इन द ईयर 1921 और 1922 जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था, उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इसी वजह से इनको बरेली के सेंट्रल जेल में इनको इनकी कैद भी हुई, इनको जेल भी किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, सेकंड थिंग, जब वो वहाँ जेल से बाहर आए तब उनकी मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल से। प्रसाद बिस्मिल कौन थे? जिन्होंने पॉपुलर किया था एक स्टेटमेंट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये स्टेटमेंट और या स्लोगन ये प्रसाद बिस्मिल की साइड से पॉपुलराइज हुआ था। उन्होंने इस स्टेटमेंट को फेमस बनाया था, ना कि उन्होंने ये लिखा हुआ था। ओके, एंड जब राम प्रसाद बिस्मिल इनसे मिले तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको एक टारगेट दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जितने भी न्यू कमर्स है, जितने भी वॉलेंटियर्स है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, उनको शूटिंग की प्रैक्टिस कराना, क्योंकि रोशन सिंह बहुत अच्छे शूटर थे। ये एक तरह से पहलवान भी थे और ये फार्मिंग बैकग्राउंड से भी बिलोंग किया करते थे। ये एक पहलवान हुआ करते थे। ओके, एंड 1924 में ये ज्वाइन करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो किसने बनाई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, नेक्स्ट थिंग, 1924 में, दिसंबर 1924 में रोशन सिंह और उनकी टीम ने एक डकैती की थी, बमरोली डकैती। और उस टाइम पर इनका इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा, ये हट्टे कट्टे थे, पहलवान टाइप के थे। तो इनसे एक मर्डर हो जाता है, ये एक मर्डर कर देते हैं उस डकैती के टाइम पे। एंड जब 9 अगस्त 1925 को सारंगपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी, जिस ट्रेन का नाम था काकोरी। और काकोरी उस 8 डाउन ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन। और काकोरी नाम की एक जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी एंड राम प्रसाद बिस्मिल एंड इनके साथ थे केशव चक्रवर्ती। ये पांचों लोगों ने मिलकर काकोरी में उस ट्रेन को लूटा। ओके, एंड पुलिस ने जब सभी लोगों को पकड़ा तो चंद्रशेखर आज़ाद कभी नहीं पकड़ाए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों लोग पकड़ा गए थे। बट केशव चक्रवर्ती, इनकी और रोशन सिंह की, इन दोनों की फिजिक एक जैसी थी। तो गलती से बाय मिस्टेक केशव चक्रवर्ती की बजाय किसको पकड़ लिया जाता है? रोशन सिंह को। ओके, एंड उनको फाइनली जनवरी 26 में पकड़ा जाता है। एंड 19 दिसंबर 1927 के दिन उनकी डेथ हो जाती है। उनको फांसी पे, फंदे पे लटका दिया जाता है। कब? कहाँ पर? इलाहाबाद में। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी या नेक्स्ट इवेंट पे, जो है रामलला से रिलेटेड। आज ही के दिन 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान रामलला की। ओके, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। प्लेस कहाँ की थी? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। और टेम्पल साइट कहाँ है? राम जन्मभूमि, जहाँ पर राम भगवान का बर्थ हुआ था। चीफ गेस्ट कौन हुए थे या कौन ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर रिचुअल को परफॉर्म किया था? तो वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। 1528 में उस टाइम पर किसका रूल था दिल्ली पर, या अब सेंट्रल इंडिया पे या नॉर्थ इंडिया में? मुगल्स का। और मुगल का राजा हुआ करता था बाबर। कौन? बाबर। बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को ऑर्डर दिया और मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा एंड वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी। ठीक है, उसके बाद 300-400 साल तक बाबरी मस्जिद रही, एक ढांचा रहा, एक मॉस्क रहा और राम मंदिर के, असली मंदिर के ऊपर। ओके, 1949 में रामलला की एक मूर्ति निकलती है उसके बेसमेंट से।
काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी पिटीशंस फाइल की गई एंड फाइनली 1992 में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, क्या बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको तोड़ दिया गया। ओके, उसको तोड़ दिया गया एंड 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है यहाँ पर बनेगा मंदिर, राम भगवान का मंदिर, और मस्जिद के लिए एक जगह को अलॉट कर दिया राम मंदिर से थोड़ी ही दूर। ठीक है, ये वर्डिक्ट कब दिया गया था? 9 नवंबर 2019 को। एंड फाइनली 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुई बाय द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के लिए भूमि पूजन की एंड फाइनली 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी जिनकी हुई थी आज ही के दिन डेथ। अपन ने रिसेंटली पढ़ा है मुगल एम्पायर। ओके, मुगल एम्पायर थे 5th नंबर के शाहजहां। शाहजहां की आज ही के दिन यानी कि 22 जनवरी 1666 के दिन उनकी डेथ हुई थी। जानते हैं शाहजहां के बारे में, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, जिन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी, शालीमार बाग बनवाया था एंड मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसे कहते हैं, ये सभी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म होता है, इनके फादर रहते हैं जहांगीर एंड 1628 से 1658 तक ये मुगल एम्पायर को रूल करते हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके क्या बनाई थी? दिल्ली, और दिल्ली का पर्टिकुलर लोकेशन क्या? शाहजहानाबाद, जिसको प्रेजेंट डे में पुरानी दिल्ली या ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। इनका टाइम पीरियड 1628 से 1658, इसको एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। ओके, वन मोर थिंग, इन्होंने ही बनवाया था ताजमहल। ठीक है, इनके ही टाइम पे बना था दिल्ली का रेड फोर्ट, इन्हीं के टाइम पे बनाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद एंड इन्हीं के टाइम पे बना था शाहजहानाबाद यानी कि ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली। होता क्या है कि इन द ईयर 1657 1657 में शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो उनके चारों लड़के दारा सिको, शाह सूजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श, ये चारों आपस में लड़ जाते हैं तख्त के लिए, मुगल एम्पायर के लिए, एम्पायर बनने के लिए एंड फाइनली औरंगजेब 1658 में अपने बाकी सभी भाइयों को हराता है, उन्हें मारता है, ख़त्म करता है और दिल्ली का या मुगल का नया राजा बन जाता है। कौन? औरंगजेब। एंड औरंगजेब अपने ही पिता यानी कि शाहजहां को आगरा के लाल किले में जाके कैद बंद कर देता है, नज़र बंद कर देता है, उनको आगरा की जेल में डाल देता है एंड काफ़ी 8 साल तक वो उसी जेल में रहता है। कौन? शाहजहां। एंड फाइनली 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले की जेल में शाहजहां की डेथ होती है एंड उनकी कब्र यानी कि शाहजहां की कब्र है सेम ताजमहल में। ताजमहल जो उन्होंने मुमताज़ की याद में बनवाया था, उसी ताजमहल में 2 कब्र है। ये ताजमहल है तो एक कब्र है मुमताज़ की और उसी के पास में दूसरी कब्र है शाहजहां की। ओके, अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी आज ही के दिन यानी कि 22 जनवरी 1901 को डेथ हुई थी। वो थी क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम विक्टोरिया। ओके, क्वीन विक्टोरिया की आज ही के दिन डेथ हुई थी। बात करते हैं क्वीन विक्टोरिया की, तो ये इनको ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। एंड सेकेंड थिंग, जब ये मात्र 18 साल की थी तो इनके अंकल विलियम द फोर्थ की डेथ हो जाती है एंड 20 जून 1837 में ये बनती है रानी पूरे इंग्लैंड की या पूरे यूनाइटेड किंगडम की। इनके टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है 1837 से 1901, इट मीन्स 63 ईयर्स का टाइम पीरियड, 63 साल तक रूल किया था इन्होंने। इनके टाइम पीरियड को विक्टोरियन एरा कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, रेलवेज़ का, फैक्ट्रीज़ का, टेलीग्राफ्स का, टेलीफोनिक लाइन्स का, पोस्टल लाइन्स की सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन, जगह जगह अर्बन सेंटर्स बन रहे थे, जगह जगह सिटीज़ बन रही थी इनके टाइम पीरियड पे। एंड इनका टाइम पीरियड पूरी दुनिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्पायर हो गया था। इनके टाइम पीरियड पे 1819 से 1901 के बीच में पूरी दुनिया को कौन कवर कर रहे थे? ब्रिटेन्स। तभी तो उन्हें के लिए कहा जाता है द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर पे कभी भी सूरज अस्त नहीं होता। अगर बात करें इंडिया की, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में 1857 का रिवोल्ट होता है एंड
क्यून प्रोक्लेमेशन जिसे कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था, इन्हीं के साइन करने के बाद। ओके। एंड 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की रानी घोषित कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म किया था, और किसका रूल आया था, क्राउन का रूल। और 1877 में दिल्ली दरबार लगा था फर्स्ट वाला, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को पूरी इंडिया की रानी बना दिया गया था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे, जो हुआ था आज ही के दिन, यानी कि 22 जनवरी 1905 को, जिसे कहते हैं ब्लडी संडे। ब्लडी संडे का इतिहास जानते हैं तो लोकेशन थी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, और उस टाइम का रूलर था जार निकोलस सेकंड। इस पूरे प्रोटेस्ट को किसने लीड किया था, फादर ग्रिगोरी गेपन ने। ओके, एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम पे पूरे रशिया में काफ़ी ज़्यादा भूखमरी थी, काफ़ी ज़्यादा फेमाइन्स, बेड कंडीशंस, वर्कर्स को कम से कम 12-12, 14-14 घंटे काम कराए दिए जाने थे, कोई भी उनका पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पार्लियामेंट में। तो फादर ग्योर्ग गेपन के अंडर में सभी ने प्लान किया कि क्यों ना विंटर पैलेस जाकर निकोलस जो वहाँ के राजा थे उनके सामने प्रोटेस्ट किया जाए, और उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे 8 घंटे का टाइम कर दिया जाए, जो वर्कर्स के लिए 8 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया जाए, वेजेस के लिए कुछ वेतन भत्ते, टाइम टू टाइम वर्किंग कंडीशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, सिविल लिबर्टीज़ को दिलाने के लिए, फ्रीडम की बात करने के लिए, एंड पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को रखने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। किसके अंदर, फादर ग्योर्ग गेपन के अंदर। बट विंटर पैलेस में उस टाइम पर निकोलस या जार निकोलस वहाँ का राजा नहीं था। कौन थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, कौन थे, कमांडर्स, सिपाही। तो उन्होंने सोचा सभी लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, ओके, एंड उन्होंने उन पर ओपन फायर कर दिया, जिनमें से 1.5 से 2 लाख लोगों में से लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, और उस डे से निकोलस को निकोलस द ब्लडी कहा जाने लगा। वन मोर थिंग, यही रीज़न था कि 1905 की रशियन क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, और 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन का एक बेस रेडी हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं। एंड सॉरी, दिस मच इज फ्रॉम माय साइड। 22 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेट या सारे इंपॉर्टेंट वर्थ मैंने करा दिए हैं। एंड प्लीज़ टाइम टू टाइम बने रहिए। डेली इसी तरह इसी क्लास में आपको डेली सारे के सारे इवेंट्स रेडी किया जाएंगे। ओके, मिलते हैं सेम बैच सेम टाइमिंग नेक्स्ट डे।